पिछले भाग में विजय का विवाह चीता चुड़ैल से हो गया, किंतु उसके जीजाजी की मदद से उसकी पत्नी सुमति में से चीता चुड़ैल वापस निकल गई और वह लोग अपनी जिंदगी बिताने लगे। अब आगे। सुमिता बड़ी ही होनहार लड़की थी और विजय का बड़ा ही ध्यान रखती थी। 15 दिन हंसी खुशी बीत गए। 15 दिनों के बाद अमावस की रात अचानक सुमति अपने आप को बड़ा ही बेचैन महसूस करने लगी और विजय से बोली, विजय, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या तुम मुझे ताजी हवा खिलाने जंगल की तरफ ले चलोगे? सुमति का हाल देखकर विजय उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के कुछ अंदर जाते ही सुमति विजय से बोली, बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम यहां पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो। मैं जंगल के चप्पे चप्पे को जानती हूं और 5 मिनट में इधर उधर ताजी हवा में घूमकर वापस आ जाती हूं। विजय पूरे दिन काम करने के बाद सचमुच काफी थकान महसूस कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुमति जंगल के अंदर की तरफ चली गई। कुछ मिनटों के बाद ही विजय को किसी भयंकर जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर विजय बड़ा ही परेशान हो गया और वह सोचने लगा, सुमति अकेले जंगल में घूम रही है, कहीं किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। वह जोर से बोला, सुमति, सुमति, तुम कहां हो? बहुत डर लग रहा है, लगता है आसपास कोई जंगली जानवर है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, अब हमें घर लौट जाना चाहिए। अचानक विजय ने देखा कि सुमति बिल्कुल उसके पास ही खड़ी है। न जाने क्यों सुमति बड़ी ही भयानक लग रही थी। अमावस होने के कारण गहरा अंधेरा था और अंधेरे में सुमति की आंखें बड़ी ही भयानक तरह से चमक रही थीं। वह विजय से बोली, चलो विजय, देर मत करो, मुझे भी बड़ी थकान लग रही है। उसने विजय का हाथ पकड़ लिया। विजय को महसूस हुआ कि सुमति के हाथ में कुछ गीली चीज लगी हुई थी, जो उसके हाथ से विजय के हाथ में भी लग गई। तभी सुमति बोली, विजय, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार के साथ बिता देना चाहती हूं। विजय सुमति की बातों में पूरी तरह से डूब गया और प्यार से बोला, सुमति, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। घर पहुंचकर विजय ने सुमति से कहा, सुमति, मैं बड़ा थका हुआ हूं और सोना चाहता हूं। सुमति बोली, ठीक है विजय, मैं नहाकर सोऊंगी। विजय सो गया। अगले दिन जब विजय की आंख खुली तो उसने देखा सुमति नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 9 बज गए थे और उसको ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी ब्रश करने लगा। ब्रश करने के बाद कुल्ला करने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथों में पानी लिया, उसकी चीख निकल गई। यह क्या? यह नहीं हो सकता, यह तो खून है, यह मेरे हाथों में कैसे लग गया? उसके हाथ में सूखा हुआ खून लगा हुआ था, जो रात भर हाथ में लगे रहने के कारण सूख गया था। विजय को याद आने लगा कि जब वह जंगल से आ रहा था तो उसे महसूस हुआ था कि सुमति के हाथ में कोई गीली चीज लगी है, जो उसके हाथ में भी लग गई थी, किंतु थकान के कारण घर आकर उसने अपने हाथों को देखा नहीं था और वह सो गया था। सुमति दौड़ती हुई बाथरूम के दरवाजे पर आ गई और बोली, क्या हुआ विजय, सब ठीक तो है? तुम चीखे क्यों? कहाँ है खून? क्या तुम्हें चोट लग गई है? सुमति की बात सुनकर विजय बड़ा ही हैरान हो गया और सुमति से बोला, सुमति, एक बार देखो, कहीं तुम्हारे हाथ में कोई चोट तो नहीं लगी है जिसका तुम्हें पता ही नहीं लगा और ये खून मेरे हाथ में भी लग गया। विजय की बात सुनकर सुमति रसोई में गई और उसने अपना हाथ काट लिया। फिर भयंकर मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ विजय, तुम सच ही तो कह रहे हो,
सचमुच कल जंगल में मेरे हाथ में चोट लग गई थी। मेरा तो ध्यान भी नहीं गया। सुमति की बात सुनकर वह मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बोला, मैं तो घबरा ही गया था कि यह खून मेरे हाथ में कैसे आ गया। अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ? सुमति हंसते हुए बोली, तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मेरा सारा दर्द छूमंतर हो गया। तुम्हारा प्यार ज्यादा शक्तिशाली है। सुमति उसे नाश्ता देते हुए बोली, विजय, तुम्हें आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ना? खाओ। जब सुमति विजय को पराठे दे रही थी तो विजय ने ध्यान दिया कि सुमति के सीधे हाथ की हथेली में एक ताजा जख्म था, जो देखने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी कटा हो। जख्म की तरफ देखते हुए विजय बोला, अच्छा, काफी गहरा कट गया है। मुझे देर हो रही है इसलिए मैं तो निकल रहा हूं, लेकिन तुम अपनी पट्टी जरूर करवा लेना वरना इन्फेक्शन हो सकता है। सुमति हंसते हुए बोली, अरे बाबा, तुम ऑफिस जाओ, मैं वैद्य जी से कहकर पट्टी करवाती हूं। विजय बोला, नहीं, मैं जाते जाते वैद्य से कहता जाऊंगा, वह आकर तुम्हारी पट्टी बांध देंगे। विजय रास्ते में सुमति के बारे में सोचने लगा। वह सोच रहा था कि सुमति उसका कितना ध्यान रखती है। पहले किस तरह वह चीता चुड़ैल के चंगुल में फंसी हुई थी और लोगों का शिकार करती थी। उसका जीवन कितना नर्क बन गया था। लेकिन अचानक वह जोर से चौंक गया क्योंकि उसे याद आया कि चोट सुमति के सीधे हाथ में लगी थी, जबकि सुमति का वह बायां हाथ पकड़कर जंगल से बाहर आया था। उसने फिर सोचा, रात की लगी हुई चोट सुबह इतनी ताजा कैसे हो सकती है? खून अभी तक बह रहा था। कहीं सुमति के अंदर चीता चुड़ैल का प्रवेश फिर से तो नहीं हो गया? लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सुमति उसके साथ इतना प्यार भरा व्यवहार कैसे करती? मैं बेकार में ही ऐसी बातें सोच रहा हूं। हो सकता है वह मेरी दाईं तरफ ही हो। दूसरी तरफ विजय के जाते ही सुमति अपने असली रूप में आ गई। अमावस की रात जंगल में जाने के कारण चीता चुड़ैल ने उसके शरीर में फिर से कब्जा कर लिया था। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने अपने रक्त की प्यास को बुझाने के लिए एक खरगोश को पकड़कर कच्चा ही खा लिया था, जिसका खून उसके हाथों पर लग गया था। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वैद्य जी खड़े थे। वैद्य जी बोले, अरे बेटी, विजय बता रहा था कि तुम्हारा हाथ कट गया है। मैं दवाई लेकर आया हूं, लाओ मैं तुम्हें पट्टी बांध देता हूं। और उन्होंने सुमति के हाथ में दवाई लगाकर पट्टी बांधी। लेकिन उन्हें देखकर सुमति के अंदर की चीता चुड़ैल बेचैन होने लगी और उसने वैद्य को अपना शिकार बनाने की सोची और देखते ही देखते वह चीते के रूप में परिवर्तित हो गई। उसको चीता बनता देखकर वैद्य बुरी तरह से डर गए, लेकिन सुमति ने उनके ऊपर कोई दया नहीं करी और अपने भयंकर दांतों और पंजों से उनके शरीर को चीर दिया और उनकी आंतें बाहर निकाल दी और अपनी जीभ से उनके शरीर का पूरा खून चाट गई। इसके बाद सुमति ने वैद्य के शरीर के बचे हुए टुकड़ों को अपने कपड़ों के बक्से में रख दिया और सारे खून को साफ कर दिया। शाम को जब विजय वापस आया तो सुमति हंसते हुए उसे मिली। सुमति और भी ज्यादा स्वस्थ और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसके व्यवहार में विजय को कुछ अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था। अचानक विजय ने देखा कि दीवार पर एक छिपकली घूम रही है। वह बोला, मुझे इन छिपकलियों से सख्त नफरत है, न जाने क्यों ये घर में चली आती हैं। विजय की बात सुनकर सुमति अचानक उठी और उसने छिपकली को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे जोर से अपने हाथों से कुचल दिया, जैसे उसे कोई जुनून आ गया हो। वह बड़ी खूंखार नजर आ रही थी।
विजय ने फिर अपने आप को समझाया कि उसे अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुमति तो उसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद वह नहाने चला गया और सुमति रसोई में खाना बनाने लगी। विजय को अपना तौलिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने सोचा क्यों न वह बक्से से तौलिया निकाल ले। उसने जैसे ही बक्सा खोला, बक्से में उसे वैद्य जी का सिर और उसके पास उनके शरीर के दूसरे छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए दिखाई दिए। वह बुरी तरह से कांपने लगा। उसने बक्सा बंद कर दिया। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।